श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। शिवतनये वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिमं हरषुकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणकुसुममालं व्यानयज्ञोपवीतं मम हृदये निवासं श्रीगणेशं नमामि। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। पापापहारि दुरितारितरङ्गधारि शैलप्रचारि गिरिराजगुहाविदारि झङ्कारकारि हरिपादरजोपहारि गं गं पुनातु सततं शुभकार्यम्। बोलिए सावरे सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा करने वाले ऐसे ही प्रभु को सभी भक्तजन निरंतर प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, आपकी अत्यंत कृपा है जो सुंदर ऐसा अवसर प्रदान कराया। मनुष्य ब्रह्म था, जीव बन करके रह गया, अपने आप को पहचान नहीं पाया। हम कौन हैं? सोई जानही जहि देहु जनाई जानती तुम ही हुई जाई।
सभी के ऊपर प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होती। कृपा तो निरंतर भगवान सभी जीवों पर करते हैं, लेकिन जीव पहचान नहीं पाता कि हम कौन थे और कौन हैं। बिना सत्संग श्रवण किए हुए ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए भगवान की सेवा करें, भगवान की कथा श्रवण करें, आए हुए अतिथि का सत्कार करें, संतों की सेवा करें। प्रथम भगत संतन कर संगा। भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन प्रभु के लिए कुछ नहीं कर पाते। जब जन्म नहीं हुआ था, माँ के उदर में थे, तब संकल्प किया था कि प्रभु एक बार जन्म मिल जाए, इस बंधन से मुक्त हो जाएं तो निरंतर आपका ही भजन करेंगे। लेकिन जैसे ही भूमि पर आए हैं, जन्म हुआ है, भगवान को भूल गए और माया में फंस गए। जो संकल्प करके प्रभु के द्वार से आए थे, उसको यदि पूर्ण नहीं करते हैं तो पुनः मनुष्य का जन्म मिलने वाला नहीं। क्योंकि यहाँ तो चापलूसी चल सकती है, रिश्वत चल सकती है, सोरस भी लगा सकते हैं, लेकिन प्रभु के द्वार पर किसी प्रकार की कोई चालाकी चलने वाली नहीं। वहां पर जिस प्रकार कर्म किया है, फल उसी प्रकार मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व रचीरा का, जो जस करिय सो तस फल चाखा। जिस प्रकार जीव कर्म करता है, उस प्रकार से फल मिलता है। कोई किसी प्रकार से धर्म करता है, दान पुण्य करता है, भगवान की सेवा करता है, तत्काल उसका वहां पर अंकित हो जाता है किसने किया। भगवान के सामने बोलने से कोई फायदा नहीं कि बोलेंगे तब भगवान जान लेंगे कि इन्होंने 11,000 रुपए दिए, इन्होंने 51,000 दिए। तुम्हारी जेब में कितना पैसा है प्रभु को पता है। कि बिनु पद चलहि, यदि भावना अच्छी है, कथा सुनने जाएं, भले 1 घंटा कथा सुने, लेकिन मन से श्रवण करें। किसी तीर्थ स्थान पर जाएं, भगवान की सेवा करें, भले दर्शन 5 मिनट के करें, लेकिन मन भगवान के श्री चरणों में होना चाहिए। रहे तो तीर्थ पर पूरे दिन, 4 दिन 8 दिन, लेकिन भगवान के श्री चरणों में मन नहीं रहा, इससे किसी प्रकार की कोई फल की प्राप्ति होने वाली नहीं। तो भगवान के श्री चरण में अपना मन लगाएं, इससे सभी का कल्याण। बिन पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। क्योंकि भगवान संसार में हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ते। भगवान क्यों दिखाई नहीं पड़ते? क्योंकि भावना अच्छी श्रेष्ठ नहीं, और जिनकी भावना अच्छी है उनको भगवान दिखाई पड़ते हैं। पहचानने की आवश्यकता है, प्रभु को ढूंढने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से दुग्ध होता है, उसको गर्म करते हैं, अनेक अनेक पदार्थ बन जाते हैं, नवनीत निकलता है, घृत आदि दही बनता है। उसी प्रकार से भगवान भी हैं। हमें ढूंढने की आवश्यकता है, मंथन करने की आवश्यकता है। भगवान तो हर जगह निवास करते हैं प्यारे, इसीलिए भगवान के श्री चरणों में रहें। क्योंकि संसार में सब कुछ अपने बस में कर सकते हैं। पैसे से बिस्तर लेंगे, पैसे से बिस्तर लेंगे, पर नींद कहाँ से लाएंगे। पैसे से भोजन लेंगे,
पर भूख कहाँ से लाएंगे। पैसे से बिस्तर की प्राप्ति कर सकते हैं प्यारे, नींद कहाँ से लाएंगे। और भूख भी आप भूख कहाँ से प्राप्त कर सकते, क्यों? यदि आप कोई औषधि पा करके, भैया थोड़ी आवाज कम हो गई, औषधि पा करके भूख और नींद ले सकते हैं प्यारे, तब श्वास कहाँ से लाएंगे। ये श्वास किसकी है? प्रभु के हाथ में है। किसी दिन कट जाएगी कनकैया, महल तो महले पड़े रह जाएंगे, पड़ी रह जाएगी मड़ैया। तो इसीलिए भगवान की सेवा करें। संसार में सब कोई धनवान बनना चाहता है, गुणवान बनना चाहता है, ऐश्वर्य चाहता है, सम्मान चाहता है, लेकिन भगवान की सेवा करना नहीं चाहता। यदि जो भगवान की सेवा करता है तो सभी प्रकार का जो सुख है भगवान प्रदान कराते हैं, क्योंकि भगवान के पास में दुख है ही नहीं, सुख ही सुख है, केवल ढूंढने की आवश्यकता है। बोलिए सावरे सरकार की जय हो। सभी श्रोतागण भगवान की पावन कथा श्रवण कर रहे। आज भागवत का द्वितीय दिवस है। भगवान की पावन कथा हो रही है श्री आवास विकास कॉलोनी में। भगवती आदि शक्ति माता दुर्गा जी के मंदिर के द्वार पर, जहां हमारे साक्षात भोले बाबा निवास करते हैं, सबकी मन की कामना पूर्ण करते हैं। इस वर्ष अष्टम भागवत प्रारंभ हुई। 21 भागवत का संकल्प प्रभु निश्चय ही पूर्ण करेंगे। सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि भगवान तो सब पर कृपा करते हैं। जा पर कृपा रामों की होई। आजकल व्यक्ति पड़ोसी की कृपा चाहता है, अपने वंश की कृपा चाहता है, रिश्तेदारी की कृपा चाहता है, लेकिन भगवान की कृपा नहीं चाहता। आज मनुष्य मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता है, लेकिन प्रभु को प्रसन्न करना नहीं चाहता। जो प्रभु को प्रसन्न कर लेता है उसके ऊपर सभी प्रसन्न हो जाते। बोलवा के बिहारी लाल की जय हो। इसलिए किसी को प्रसन्न करो ना करो, लेकिन भगवान को प्रसन्न करो। भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करना है? बोले भगवान का भजन करना है। आइए एक दो बार भगवान का कीर्तन करते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय हो। बोलिए सावरे सरकार की जय हो। सभी लोग बोले कि लगन प्रभु से लगा बैठे, लगन प्रभु से लगा बैठे। जो भगवान से लगन लगाए हो वो ही केवल बोले और ताली बजाएं, और जिन्हें भगवान से कोई मतलब नहीं वो कुछ न करें। बोल गोविंद भगवान की लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ताली बजा के सभी लोग भगवान की सेवा करें। श्री राधे। बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे। ऐसे कहने की आवश्यकता नहीं, हृदय से भावना आए। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। मैं अपना हे प्रभु जी
तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। श्री राधे। और कहना है, कभी दुनिया से डरते थे, कभी दुनिया से डरते थे, चुप चुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, चुप चुप याद करते थे। कि अब पर्दा हटा बैठे प्यारे, अब पर्दा हटा बैठे, कि अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कि अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सामने सरकार की पर्दा लो अब पर्दा, लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। श्री राधे। अब कहना है, कभी ये ज्ञान था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ज्ञान था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। और शर्म सब बेच खा बैठे प्यारे, शर्म सब बेच खा बैठे, जो होगा राधे। शर्म सब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सामने सरकार की पेट खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। राधे। सभी लोग अपने मुखारबिंद से उच्चारण करें कि हे प्रभु, कहना है दीवाने हो गए तेरे तो फिर दुनिया
यहाँ से क्या मतलब। हे प्रभु जी दीवाने हो गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने हो गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने हो गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। और प्रभु जी से कहना है, प्रभु जी तेरी गलियों तेरी गलियों तेरी गलियों तेरी गलियों तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। गलियों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। कहना है प्रभु जी तेरे दरबार आया हूँ। हे प्रभु तुम्हारे द्वार पर आए हैं, हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखना। तेरे दरबार आया हूँ, फूल श्रद्धा खिलाया हूँ। तेरे दरबार आया हूँ। हे नारायण तेरे दरबार आया हूँ, फूल श्रद्धा खिलाया हूँ। तेरे दरबार आया हूँ, फूल श्रद्धा के आया हूँ। और भगवान से प्रार्थना करनी है प्रभु तेरे चरणों, हे नाथ तेरे चरणों में आ बैठे, तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरे चरणों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। तेरे चरणों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। तेरे चरणों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। तेरे चरणों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। तेरे चरणों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। तेरे चरणों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। तेरे चरणों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा बोलिए सामरे सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। अपने अपने घरन की अपने अपने घरन की सबका हो को
तुम्हें पीर सब घरन की सो धन्य धन्य रघुवीर। भगवान तो सबकी चिंता करते हैं, केवल उनकी शरणागत जाएं, लेकिन हम पहुंच नहीं पाते। संसार में सब लोग समझ बैठते हैं कि मकान हमारा है, शरीर हमारा है, पैसे रुपया गहने आदि हमारे हैं। ये भ्रम है, हमारा नहीं, हमारे लिए प्रभु ने दिया है। यदि हमारा होता तो शरीर हमारे साथ रहता। पहले बचपन आया, फिर जवानी, फिर वृद्धावस्था आ गई, फिर वृद्धावस्था तक नहीं रही। भगवान कितने दयालु, जन्म हुआ तब दांत नहीं थे, फिर प्रभु ने दांत दे दिए। कहा कि अब खाने से काम नहीं चलेगा। दूध के दांत दिए, जब दूध के दांत से काम चलना बंद हो गया, भगवान ने फिर मजबूत दांत दे दीजिए दिए। समय आया, भगवान ने कहा दांत वापस करो, अब कोई काम नहीं, अब चलना है। वेदांती आए थे, वेदांती जाना है। सब कुछ यही दिया, मुट्ठी बांध के आए जगत में, हाथ पसारे जाएंगे। जितना अच्छा हो सके कर्म करेंगे, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। कौन सी कृपा प्रभु कर दे कि हमारा जन्म सफल हो जाए। संसार में सब कुछ मांगने से पहले प्रभु को मांग ले, और भगवान को मांग लिया फिर मांगने की आवश्यकता नहीं। पूरे जीवन मांगते रहे फिर भी कल्याण नहीं हो पाया। कहने का अभिप्राय है कि प्रभु को मांग लें तो सब कुछ मिल जाता। भगवान कहते निर्मल मन जन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्रन भावा। भगवान कहते हैं मुझे कपट प्रिय नहीं, लेकिन हम समझ रहे हैं कि हम किसी को कुछ कहते हैं, बताते हैं, किसी से बात करते हैं, मन में कपट है, भगवान नहीं समझ पाएंगे। अरे भगवान तो स्वयं जान लेते हैं तुम्हारे हृदय में क्या चल रहा है। बिन पद चलहि सुनहि बिनु काना। भगवान क्षण मात्र में राजा को रंग और रंग को राजा बना सकते हैं। पर्वत को राई करें, राई पर्वत माही। इसलिए सभी से प्रेम करें। जब तक सभी से प्रेम नहीं करेंगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं। जिन मातु पिता की सेवा करी, सबसे अच्छी बात सुने, कथा सुनने का पूर्ण फल जब मिलेगा जब अपने माता पिता की सेवा करेंगे। कि जिन मातु पिता की सेवा करी, उन तीरथ दान दिया न दिया। जिन्होंने अपनी माँ और बाप की सेवा की, तीर्थ में दान दें था न दें, कथा सुने न था न सुने, निश्चय कल्याण हो जाएगा। जिन मातु पिता की सेवा करी, उन तीरथ दान दिया न दिया। घर में भूखी है माँ, बाहर लंगर लगा। माता जी घर पर भूखी बैठी, बाहर भंडारे चल रहे तो कोई फायदा नहीं। घर में भूखी है माँ, बाहर लंगर लगा। ऐसे हिंसा कभी बख्शे जाते नहीं। छोड़ माता के द्वार जाते दाती के द्वार, बिनर कभी सुख चैन पाते नहीं।
चाहे वैष्णो माता जाइए, चाहे ज्वाला मैया जाइए, लेकिन जब तक अपने माता और पिता की सेवा नहीं करते तब तक कल्याण होने वाला नहीं। बोलवा के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। इसीलिए अपने माता पिता की सेवा करें। अच्छा, बहू समझ रही है हमारे ऊपर बुढ़ापा आएगा नहीं। एक बहू अपनी सास को भोजन नहीं देती थी, जल नहीं देती थी, एक अलग कमरा दे दिया, उसमें रहो। मिट्टी के पात्र में, वो भी टूटा हुआ, उसमें भोजन दिया करते थे। एक दिन की बात, माता जी संसार से सिधार गई, भगवान के द्वार चली गई, तो बहू ने सोचा कि माता जी अब चली गई तो इस पात्र का क्या होगा, फेंक दे। तत्काल करके पुत्र ने हाथ पकड़ लिया, माता जी आप अपनी सासू माँ को, मेरी दादी को भोजन कराती थी, काहे में इस पात्र में, टूटा हुआ पात्र जो मिट्टी का है, आप भी आगे सासू माँ बनेगी तो आपको भी इसी में भोजन करना पड़ेगा। सोचते हैं कि हम तो कुछ बनेंगे नहीं, हम जैसे हैं वैसे रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। संसार की सारी तारीखें याद हैं प्यारे, लेकिन वृद्धावस्था की तारीख किसी को याद नहीं। बोल वहां के बिहारी लाल की। आइए एक दो बार संकीर्तन करते हुए भगवान की पावन कथा सभी लोग बोले कि गोविंद मेरो है। अरे मकान हमारा है, गाड़ी बंगला हमारा है, सारे संसार का वैभव हमारा है, तो भगवान भी प्यारे हमारे हैं। बोलो कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कम से कम अपने मुखारबंद से आवाज तो निकाले। अभी तो भोजन करके आए। श्री राम बोलिए सावरे सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। हाथ उठा करके भगवान के सामने हाजिरी लगा दो, हम भी आ गए। चराचर में सभी विराजमान हैं, लेकिन जो भगवान की शरणागत जाता है भगवान उसे पहचान लेते हैं। शरणागत हुई काहुन त्यागा। जो प्रभु की शरणागत आता है भगवान उसे नहीं छोड़ते, चाहे कितना भी बैरी क्यों न हो। इसलिए हमसे कोई अपराध हो जाए फिर भी भगवान की शरणागत बने रहें। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे जाने अनजाने में कोई न कोई पाप हो जाता हो। हे दीन बंधु दयाल शंकर, जानी जन अपनाइयो, भवधार पार उतारी मोको, निज स्वरूप दिखाइयो। जाने अजाने
जानी जने बिन साइयो कर जोरी जोरी निहोरी बिनबो नाथ दर से दिखाइयो। हे प्रभु, हमारे जाने अनजाने में कोई पाप हो जाए तो क्षमा करना। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयाल भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयाल भगवन। जब भगवान को अपना हाथ पकड़ा देते, प्रभु आप हमारा हाथ पकड़ लीजिए, क्योंकि हमारी सामर्थ्य नहीं मैं आपको पकड़ सकूं, इसलिए आप ही कृपा करें, अब मुझे पकड़ लें। और प्रभु ने पकड़ लिया, फिर किसी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं। फिर तो भगवान ने मुझे पकड़ लिया है, अब हम बहने वाले नहीं, खोने वाले नहीं, इधर उधर भटकने वाले नहीं। बोले बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। कल सुंदर सुंदर कथाओं का श्री महाराज जी के द्वारा मुखारबिंद से श्रवण किया है भगवान की पावन कथाओं को। धुंधकारी जैसे भी पापी भगवान की पावन कथा श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ किए, और भगवान की कृपा से अनेक अनेक प्रकार के पाप करते हुए और भगवान की पावन कथा सुन करके अधोगति से मुक्ति हुई। यहाँ तक की वर्णन आता है, कोई व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा किसी प्रकार का प्रेत योनि में भी चला जाता है तो भगवान की कथा सुन करके उसका कल्याण होता है, और भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। आज भागवत का द्वितीय दिवस है, 5 दिन और रह गए। सुख का समय पता नहीं चल पाता। बड़े भाग मानुष तनु पावा। यहाँ के रहने वाले व्यक्तियों का भाग्य कितना तेज है कोई नहीं जान सकता। किसी को एक कथा श्रवण करने का अवसर नहीं मिल पाता, यहाँ तो भगवान जी की कृपा से 21 भागवत श्रवण करने का अवसर प्रदान होगा। 8वीं भागवत सभी जन श्रवण कर रहे हैं भक्तजन, क्योंकि ये भी परमात्मा की कृपा है। कोई भगवान की कथा सुनता, क्योंकि भगवान कहते हैं जैसा व्यक्ति जिधर जाता है मैं उधर ही उसे भेज देता हूं। जैसे को तैसो मिले, कि जैसे को तैसो मिले, मिले नीच को नीच, पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच। जो कथा सुनेगा उसे कथा मिलेगी, और जो उधर पिएगा चिलम तो भैया चिलम वाला ढूंढ लेगा। भगवान को भक्ति मिल जाएगी। जो भक्त ऐसा होगा भगवान को चाहेगा उसे भगवान मिलेंगे। किसी विषय वासना की तरफ जाएगा तो वो मिलेगी, पाप की तरफ दौड़ेगा तो पाप मिलेगा। प्यारे, भगवान ने मनुष्य का जन्म दिया है, इसे व्यर्थ में नहीं गवाना चाहिए। समय मिले, व्यक्ति कहता हमारे पास समय नहीं, कथा कैसे सुने। भोजन के लिए समय निकाल लेते हैं, नौकरी के लिए समय निकालते हैं, व्यापार के लिए समय निकाल लेते हैं, इसलिए थोड़ा समय प्रभु के लिए भी निकालना चाहिए। जब तलक है जिंदगी, कि जब तलक है जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। थोड़ा सा समय परमात्मा के लिए भी निकालना चाहिए। जिस प्रकार से सर्विस के लिए निकालते हैं, व्यापार के लिए निकालते हैं, भोजन के लिए निकालते हैं, थोड़ा समय भगवान के लिए भी निकालना चाहिए। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं
कि तुम काम छोड़ दो, भगवान की भक्ति करो। भगवान ने सरल उपाय बता दिया, सोते जागते बैठते उठते किसी प्रकार से भगवान का भजन कर सकते हैं। भाई को भाई अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव प्रभाव से भगवान का स्मरण कर सकते हैं, लेकिन ये भी लिखा है चलते फिरते भगवान का भजन करते हैं, सोते जागते भगवान का। अब कुछ नहीं समय मिलता तो भोजन बनाते समय, दुकान पर बैठते समय भगवान का भजन कर सकते हैं। जब समय मिले तब भगवान का, समय होता नहीं प्यारे, लेकिन समय थोड़ा बहुत निकाला जाता है। बोल गोविंद भगवान की जय जय श्री राम। एक समय की बात है, कौरव और पांडवों का युद्ध विश्राम हुआ। समस्त कौरव मारे जा चुके, दुर्योधन की जंघा टूट गई है, कराह रहा पड़ा है, लेकिन गति नहीं मिल रही, क्योंकि उसके पास में हर्ष और दुख एक साथ आएगा तब उसकी मृत्यु होगी। ऐसा विधान, सुख और दुख आए, लेकिन जीवन में सुख आता है और दुख भी आता, लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है उसके पास दुख नहीं आता, केवल सुख ही आता है। क्यों? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होई। लेकिन विडंबना, जब दुख आता है तो भगवान के बार बार चरणों का बंदन करते हैं, बार बार भगवान के द्वार जाते हैं, बार बार अनेक अनेक प्रकार की मन्नत मानते हैं, कथा कराएंगे, भागवत कराएंगे, प्रसादी पवाएंगे। और जैसे ही दुख दूर हुआ भगवान को भूल गए, फिर भगवान का नाम भी नहीं लेते। फिर आया सुख, सुख आया तो भगवान को भूले, फिर दुख आया फिर भगवान को याद किया। इसीलिए आता रहता है, यदि सुख है भगवान को पाते चाहना, भगवान की चाहना है, भगवान के प्रति प्रेम है तो भगवान निश्चय आपको मिलेंगे प्यारे। इसलिए भगवान के प्रति बने रहें। बोल गोविंद भगवान की, बोले सावरे सरकार की। आज बहुत दुखी है, करा रहा है, लेकिन इसका एक मित्र आया, नाम है अश्वत्थामा। उसने कहा मित्र क्यों दुखी, कि जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। और आजकल के मित्र, आप रास्ते में गए और किसी ने एक आपको पुष्प दे दिया, मसाला खिला दिया और मित्र बन गया। मित्रता दुग्ध की जिस प्रकार जल की होती है, उस प्रकार मित्रता होनी चाहिए। जल कहता है दुग्ध से मित्र, जब तक हमारी श्वास में श्वास रहेगी तुम्हारे ऊपर आंच आने नहीं देंगे। लेकिन आजकल की व्यवस्था सुनो, समझ गए कि मित्र पर कोई संकट है तो मोबाइल स्विच ऑफ, जैसे फोन लगाया आउट ऑफ स्टेशन बताने लगेगा। क्यों? सुख में साथ हैं, लेकिन दुख आया तो भूल गए प्यारे। बोल बांके बिहारी लाल की। हे मित्र तुम क्यों दुखी हो? कहा कि कोई दुख नहीं, केवल एक दुख ये है कि हमारे 100 भाई थे। भैया ये पकड़ता भी है गला और कागज किया था। बोलिए सांवरे सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे
प्यारे भगवान आज मित्र आकर के पूछता है कि मित्र दुखी क्यों हो। सारा वृत्तांत बताया। हम 100 भाई थे, लेकिन दुख एक है, उनके 100 के 100 हमारे समाप्त हो गए, 99 केवल एक मैं भी बचाओ, क्षण में मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन उनके 5 थे, 5 के 5 जीवित, एक भी यदि समाप्त हो गया होता तो हृदय में बड़ा मुझे संतोष प्राप्त होता कि कम से कम एक तो उनका समाप्त हुआ। लेकिन उनके 5 के 5 हमारे 100 भाई थे, वो भी 99 जा चुके, केवल एक ही बचा। जो भगवान की शरणागत नहीं जाता, जिसके अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार, मद मत्सर है, निश्चय समाप्त हो जाता, उसकी कीर्ति संसार में नहीं होती। काम क्रोध मद लोभ सब, काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरकी के पंथ, सब परिहरि रघुबीर, भजऊ भजई जय संत। काम क्रोध लोभ मोह, इसका बिल्कुल त्यागन तो व्यक्ति नहीं कर पाता है, लेकिन कम तो कर सकते हैं। बहुत से व्यक्ति क्षण मात्र में देखा, जब देखो तब दुखी दिखाई पड़ते। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं, सुबह की बेला उठेंगे तो इतने दुखी, ऊंचो मत मालूम पड़ रहा सारा धन चला गया हो। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, सुमति है संपत्ति वहीं आती है प्यारे। इसलिए जब भी सुबह की बेला में उठे तो निश्चय ही प्रसन्न चित्त मुद्रा में उठना चाहिए, तब कोई कमी नहीं रहती। लेकिन उदास कदापि नहीं उठना चाहिए। और आजकल तो व्यवस्था ही बिगड़ गई, रात्रि में जागते हैं और दिन में सोते हैं। 11 बजे फोन कर दो, बोले सो रहे हैं। अब बताओ, भगवान ने रात्रि सोने के लिए बनाई, दिन जागने के लिए। उल्टा करते, रात्रि में जागते, दिन में सोते। जो सो करके सुबह की बेला में 7-8 बजे उठेगा, धीरे धीरे उसका सारा धन समाप्त हो जाएगा, गरीबत आ जाएगा। ये हम नहीं कहते, शास्त्र कहते हैं, संत महात्मा पुरुष महापुरुष कहते हैं। सुबह भगवान सूर्य देव का उदय जब होता है, उसके पहले दिन नेत्र खुल जाते हैं और उठकर के सीताराम सीताराम कहते हैं, तो निश्चय भगवत कृपा से जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं आता। जो हमारे पूर्वज थे, वंशज थे, तो सुबह की बेला 4 बजे उठ करके सीताराम सीताराम करने लगते थे। तो आजकल 11 बजे सीताराम होती। बोले गोविंद भगवान की। बोले फेसबुक चलाते रहे, फोन इसलिए रात में नहीं सो पाए। बोले गोविंद भगवान की। क्योंकि चापलूसी किसी के सामने कर सकते हैं, लेकिन प्रभु के सामने नहीं। सब लोग बोले कि सीताराम सीताराम, और सीताराम कहिए, जाहि विधि राख राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम